राहुल गांधी से बीजेपी का खौफ अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। नौबत ये आ गई है कि खुद योगी के मंत्रियों को सड़क पर उतरकर राहुल को रोकने की कोशिश करनी पड़ रही है। राहुल की लोकप्रियता या कहें कि उनका कद इस कदर बढ़ गया है कि मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। यहां तक कि जिस तरह से राहुल गांधी की यात्राओं और सभाओं में हर जगह, खासकर हर बीजेपी और एनडीए शासित राज्य में अड़चन पैदा करने की कोशिश की जाती है या अड़चन पैदा की जा रही है, उसे देखकर जानकारों का तो ये मानना है कि राहुल गांधी ने सिर्फ बीजेपी के नेताओं की ही नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी तक की परेशानी को बढ़ा रखा है, टेंशन को बढ़ा रखा है। तो बिहार के बाद अब राहुल उत्तर प्रदेश में वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, जिससे बीजेपी बेचैन हो गई है। तो आखिर क्या है राहुल से बीजेपी के खौफ की वजह? क्यों राहुल की यात्राओं में अड़चन पैदा करने की जा रही है लगातार कोशिश? इसी को समझने की करेंगे कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आप जानते हैं राहुल गांधी का रायबरेली में 2 दिवसीय दौरा है और ऐसे में जब रायबरेली में राहुल गांधी का काफिला पहुंचा तो उसको विरोध का सामना करना पड़ा। पीएम मोदी को कथित तौर पर गाली देने वाले मामले को बीजेपी बहुत ज्यादा जोर शोर से उठा रही है, जबकि ये कहीं भी साफ नहीं है कि उसमें राहुल गांधी का कोई लेना देना है। यहां तक कि उस मंच पर, जिस मंच पर ये बयान दिया गया, उस शख्स की तरफ से बयान दिया गया, उसका ना तो कांग्रेस से कोई संबंध है और ना ही जब वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, जब वो अपशब्द बोल रहा था पीएम मोदी को लेकर, उस वक्त ना तो राहुल गांधी, ना तेजस्वी यादव और ना ही महागठबंधन का कोई नेता वहां पर मौजूद था। बावजूद इसके बीजेपी इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है और अब जब उसी कड़ी में वोटर अधिकार यात्रा यूपी में निकाली जा रही है, उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही है, तो योगी सरकार बेचैन हो गई है। योगी सरकार के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ राहुल के रास्ते को रोकने की कोशिश की और राहुल के रास्ते में धरने पर बैठ गए। साथ ही राहुल वापस जाओ के नारे लगाए। देखिए वीडियो। बैठे हुए हैं और यहाँ पर राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। तो विरोध प्रदर्शन के चलते राहुल गांधी का जो काफिला है वो करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह वही हैं जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन रायबरेली की जनता ने उन्हें खारिज कर दिया, यानी जीत राहुल गांधी की हुई। और ऐसे में अब जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं तो दिनेश प्रताप सिंह उनके काफिले में अड़चन पैदा कर रहे हैं। अब जिस तरह से दिनेश प्रताप सिंह खुलकर राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं, इसको देखते हुए जानकारों का कहना है कि दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी आलाकमान के इशारे पर ही राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी वोटर अधिकार यात्रा की जब शुरुआत हुई तो शुरुआत से ही यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही थी। बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया गया, काले झंडे दिखाए गए। हालांकि राहुल गांधी ने किसी भी तरह अपनी यात्रा को नहीं रोका और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा उसी तरह चलती रही और समापन तक पहुंची। समापन में भी इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दिया। साथ ही राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान तक कर दिया, जिससे बीजेपी और ज्यादा परेशान हो गई और अब ये यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। इसके अलावा जिस तरह दिनेश प्रताप सिंह ने ये मोर्चा खोला राहुल गांधी के खिलाफ, उसको लेकर लोगों का मानना है, जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी से सियासी मुकाबला नहीं कर पाने की खीज दिनेश प्रताप सिंह के अंदर साफ साफ दिखाई दे रही है। सरकार बीजेपी की है, इसलिए प्रशासन की मदद से अब वो राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बीजेपी हाईकमान उनसे खुश हो जाए। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बटोई रिसोर्ट में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पहले लोग कहते थे कि दाल में जरूर कुछ काला है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं थे। अब सबूत है, वोट चोरी हो रही है, इसे रोकना होगा। विरोध के बाद भी चुनाव आयोग तानाशाही कर रहा है। क्या कुछ बोले हैं राहुल, सुनिए। पूरे देश से एक नई सच्चाई बाहर आ रही है। पहले लोग चुनाव के बारे में कहते थे कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, मगर सबूत में कोई ईवीएम कहता था, कोई वोटर लिस्ट की बात करते थे, मगर हाथ में सबूत नहीं। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी
का ये छठा रायबरेली दौरा है। वहीं बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन की एकजुटता देखने को मिली। राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचे तो उनके स्वागत में समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर्स लगाए गए और वो पोस्टर अब चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि रायबरेली में जो पोस्टर्स लगाए गए राहुल के दौरे को लेकर, उसमें सपा प्रदेश सचिव लोहिया वाहिनी राहुल निर्मल बागी का एक पोस्टर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इसमें राहुल और अखिलेश और तेजस्वी यादव को दिखाया गया है, जिसमें से राहुल को ब्रह्मा के रूप में दर्शाया गया है, तो वहीं अखिलेश को विष्णु का अवतार बताया है और तेजस्वी को महेश के रूप में दर्शाया गया है। अब इस पोस्टर पर तमाम तरह के लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ये पोस्टर खास तौर पर इंडिया गठबंधन की एकजुटता को दिखा रहा है कि किस तरह से बीजेपी की लाख कोशिशों के बाद भी इंडिया गठबंधन मजबूत बना हुआ है और एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वहीं इस पोस्टर को लेकर निर्मल बागी ने कहा कि जिस तरह राहुल, अखिलेश और तेजस्वी दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर उभरे हैं, निश्चित रूप से वो कलयुग के ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार है। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया राहुल गांधी के खिलाफ, इसे लेकर कांग्रेस भी अब हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता व पूर्व एमएलसी दीपक सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि बड़ी ओछी हरकत की गई है, छोटी हरकत है। आप लोगों ने एक देसी कहावत सुनी होगी कि अपनी गली में कौन ललकारता है। ऐसी ही कहावत को ही दिनेश प्रताप सिंह द्वारा की गई हरकत दर्शाती है। जिस तरीके से दिनेश प्रताप सिंह ने 40 लफंडरों को लेकर सांसद राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश की, वो नितांत निंदनीय है। तो पूर्व एमएलसी ने यह भी कहा कि दिनेश प्रताप सिंह चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं। जब बसपा में थे तब उन्होंने कहा कि बहन मायावती ने मुझे बचाया है और बाद में उनको भी गालियां दी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव की शरण में गए तो मुलायम सिंह यादव को भी अपना सर्वे सर्वा बताते हुए बाद में उनको भी गालियां दी। उसके बाद कांग्रेस में आए और प्रियंका गांधी सोनिया गांधी को बहन और मां भगवान का दर्जा देने के बाद आज उन्हीं के बेटे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उनकी छोटी और तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली में मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और जब इनको कोई भी पार्टी शरण नहीं दे रही थी तब कांग्रेस पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को शरण देते हुए रायबरेली में मजबूत किया और आज दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी ऊंची हरकत दिखाना शुरू कर दिया है। ये कुछ नहीं बल्कि अपने मंत्री पद को बचाए रखने के लिए उनकी तरफ से ऐसी हरकत की गई है। यानी कि बीजेपी की जो बौखलाहट है वो खुलकर सामने आ रही है। राहुल गांधी जिस तरह से वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और अभी हाल ही में बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ उसमें जिस तरह से उन्होंने इशारों में सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा, उसके बाद बीजेपी किसी ना किसी तरह राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है। बावजूद इसके राहुल गांधी अपनी जो बात है जनता तक वो पहुंचाना नहीं बंद कर रहे हैं और इसीलिए अब जब वो उत्तर प्रदेश पहुंचे तो राहुल की यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, वो भी कैबिनेट मंत्री की तरफ से। तो अब जिस तरह से पहले बिहार में और अब उत्तर प्रदेश में राहुल की यात्रा रोकने की कोशिश की जा रही है, उससे एक बात तो साफ है कि राहुल के बढ़ते प्रभाव से बीजेपी की बेचैनी बढ़ रही है। बीजेपी अच्छी तरह समझ चुकी है कि राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का असर जमीन पर पड़ रहा है या कहीं कि पड़ चुका है। चुनावों में महागठबंधन को फायदा भी होगा जब बिहार में चुनाव होंगे। यही नहीं, एनडीए में सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा तक ने यह बात मानी है कि राहुल की वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस और विपक्ष को जबरदस्त फायदा होगा। ऐसे में आप जानते ही हैं कि यूपी में भी इसका असर पड़ेगा अगर ये यात्रा वहां सफल हो जाती है तो। और आप जानते हैं कि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और जब यूपी में चुनाव होने हैं और अगर जनता तक विपक्ष का संदेश पहुंच गया और यूपी हाथ से चला गया तो फिर बीजेपी का केंद्र से जाना भी लगभग तय हो जाएगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।